काम टाइम एंड वर्क चैप्टर को डील करेंगे। सबसे पहले इसका एक इंटरेस्टिंग चीज़ को समझना है, बेसिक एक जो कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का, एक हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, उससे समझ पाएंगे हम लोग टाइम एंड वर्क को इजीली। देखिए सबसे पहले टाइम एंड वर्क, जो भी इससे क्वेश्चन होगा, जो काम होगा वो समय पे डिपेंड करेगा, जो भी कुछ है अभी देखेंगे हम लोग, समझ पाइए। देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि देखिएगा 10 आदमी जो है, 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। तो 12 आदमी, तो क्या 12 आदमी उसी काम को कितने समय में करेगा। देखिए बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे ये इस बात को समझना है कि कोई 10 पर्सन है, ठीक है ना, 10 पर्सन कैन डू ए वर्क या डू वर्क टू इन 12 डेज। तो क्या है 10 पर्सन, 10 आदमी किसी काम को, 10 पर्सन डू एनी वर्क इन 12 डेज, देन फाइंड आउट 12 मैन सेम उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, हाउ मेनी डेज 12 मैन डू सेम वर्क। तो समझना है इस चीज़ को कि देखिए अगर बचपन का जो सारे कॉन्सेप्ट अगर आप ये लगाइएगा, आप उसको बोलते हैं एक एक नियम, जिसको बोलते हैं जो हम लोग पढ़े हैं 7-8 में, वो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो वही टाइम एंड वर्क को इसी से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसा क्वेश्चन हम डील करते हैं। टाइम एंड वर्क में क्या होता है, इफिशियंसी होता है ना, इफिशियंसी टाइम ये दोनों पर डिपेंड करता है। देखिए जो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है इफिशियंसी जो होता है ना, इफिशियंसी वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का। ये एक कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क में। इफिशियंसी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। जैसे कि अगर देखिए कोई आदमी है, ए बी और सी है, ये समझना है, ए बी सी है, और ये क्या कर रहा है कि ए का किसी काम को करने में 2 दिन लगाता है, और बी 3 दिन और ए सी 4 दिन। अगर इसका जो अगर टाइम है, ये टाइम दिया हुआ है रेशियो में, तो अगर आपको कुछ समझना है कि जब टाइम दिया हो दैट मीन्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है टाइम का। तो समझना है कि यहाँ पे जब हम क्षमता निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्षमता बोलेंगे, जिसको हिंदी में क्षमता बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इफिशियंसी बोलते हैं। तो इफिशियंसी जो होता है हमारा वो क्या होगा, तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएंगे, और इसका 6, इसका 4, इसका 4, 3। तो ये इफिशियंसी का टाइम दिया हो तो हम इफिशियंसी को, क्षमता को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ को समझ पा रही है, कॉन्सेप्ट हुआ टाइम एंड वर्क का। लेकिन बात आती है कि जब हम एक चीज़ की बात करें वो इस क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन में कुछ आप समझ पाइएगा। देखिए कुछ आपको इंटरेस्ट सवाल मिलेगा, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम डील कीजिएगा गलत हो जाएगा। देखिए कैसे गलत होगा, गलत कैसे होता है ये सवाल, इसको समझना। देखिए अगर आप इसको बनाइएगा एक एक नियम पे, तो क्या बनाइएगा, आंसर क्या कीजिए कि 10 आदमी है किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। तो 10 आदमी किसी काम को 12 दिनों में करता है, ठीक है ना, 10 मैन, है ना, डेज में करता है। तो का इसका मीनिंग आप तो ऐसे बनाइए कि एक आदमी जो है, एक मैन, वो 12/10 दिन में काम करेगा, यही ना बनाइएगा जी एक एक नियम के अनुसार। तो 12 मैन कितना है, 12 आदमी क्या करेगा, 12/10 गुने 12, डेट मीन्स 144/10, जो कि मेरा गलत हो जाता है, जो कि मेरा गलत हो जाता है, क्या 14.4 हो जाएगा, ये जो कि मेरा गलत है। देखिए गलत क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्षमता के बारे में हमको चर्चा करें। टाइम एंड वर्क में क्या होता है, क्षमता के बारे में होता है। ये एक एक नियम से ये सवाल नहीं बनते हैं। देखिए सवाल के बनने का कैसा प्रारूप है, इसको समझना है। देखिए ये कह रहा है सवाल कि 10 आदमी है, 10 आदमी है, 10 आदमी किसी काम को 12 दिनों में करता है, या 12 दिनों में कर सकता है, करता है या मतलब कर सकता है। तो इसको समझना होगा कि 10 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। इसका मीनिंग हुआ कि वह टोटल काम अगर 12 है, मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए आप, तो आपको मान लीजिए कि टोटल काम क्या है, 12 है। तो ये कोई काम बोला है, डेट मान लीजिए कि वो काम 12 ही होगा, 12 ही है। तो 10 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, डेट मीन्स क्या है, वो 12 काम था, तो 12 काम को किया 12 दिनों में, मतलब इफिशियंसी 10 आदमी का कितना होगा, क्षमता। इफिशियंसी मतलब क्या होता है, क्षमता होता है, क्षमता कितना हुआ 10 आदमी का, 1 हुआ।
अब ये कैसे आया, देखिए 10 आदमी 12 काम को 12 दिनों में करता है, ठीक है ना। तो ये 12 वाला काम जो है वो 12 दिन में किया, डैट मीन्स ये डेज है, ये वर्क है। तो 12 को जब 12 से भाग देंगे तो क्या हो, एक मतलब 10 आदमी का एफिशिएंसी क्या होगा, एक होगा। तो अब आपको समझना है कि 10 आदमी का एफिशिएंसी, 10 आदमी का एफिशिएंसी ऑफ 10% इज इक्वल टू क्या है, 1। दैट मीन द एफिशिएंसी ऑफ 1% इज इक्वल टू 1/10, ठीक है ना। तो फाइंड आउट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ 12%, क्या 12% दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 12/10। ये हमारा एफिशिएंसी हुआ, क्या हुआ, ये एफिशिएंसी का 12/10 क्या हुआ, एफिशिएंसी हुआ 12% का। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली। अब हम क्या करेंगे, इसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मेरे पास टोटल काम क्या, अब वही कहा कि 12 आदमी उसी काम को, 12 आदमी क्या करा, उसी काम को, डेट मीन्स वही 12 काम को जब करने जाएगा तो 12 काम को एफिशिएंसी कितना है, 12/10। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10/12, 10 से 10, 12 से कट गया, मतलब 10 दिनों में कर पाएगा, क्या करा, 10 दिनों में। तो ये हुआ इसका अप्रोच बनाने का ये सही तरीका हुआ, ना कि वो हमारा जो प्रीवियस था वो तरीका सही था। इस चीज़ को समझना होगा आपको, ठीक है ना। तो ये अगर आप इसको ना समझ पाए तो पॉज कर करके दोबारा 3 बार इसको देखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करना है तो ये कॉन्सेप्ट समझना 100% जरूरी है आपको। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझ पाते हैं दैट मीन्स आप इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। आगे का जो भी क्वेश्चन है आपके पास बना तो लेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन एराइज करेंगे, टाइप 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग समझिएगा कितना इजीली इसको सॉल्व करेंगे और एक एक आपको जो भी टाइप्स हैं हमारे एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको हम क्लियर करेंगे। एसएससी एग्जामिनेशन हो या बैंकिंग का हो या अदर किसी भी सेक्टर का एग्जामिनेशन हो, उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट बता दिए हैं कि क्या होता है, एफिशिएंसी होता है और टाइम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे, उस चीज को देखना है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन है सबसे पहला टाइप, वो क्या है, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, देखिए समझना है, बहुत ही इजीली इसको डील कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि ए तथा बी किसी काम को, देखिए ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों तथा 12 दिनों में क्या है, कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। ए एंड बी डू ए वर्क इन 10 days and 12 days, ठीक है ना। तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर पाए। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे बेसिक टाइप है। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 days and 12 days, then find out A and B together do same work in how many days, ठीक है ना। तो कहा कि ए और बी कोई जो है आदमी है जिसका नाम होगा 10 दिनों में और 12 दिनों में कोई काम को कर सकता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि नहीं, अब वो दोनों मिलकर अगर काम करे तो उसी सेम काम को कितने दिनों में खत्म करें। देखिए इस टाइप को बनाने के लिए आपको समझना होगा, देखिए समझिए कि ए है जो कोई काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है, और बी है जो उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, समझ गए। अब देखिए आपको समझना होगा, अगर इस दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो लेंगे वो कितना हो जाएगा, 60 होगा। और ये 60 जो डिनोट करेगा वो डिनोट करेगा यूनिट ऑफ वर्क, मतलब कि इसको समझिए तो टोटल वर्क जो पूरा काम है उसको डिनोट करेगा। अब देखिए ऐसा दोनों, देखिए ऐसा काम लिए जो दोनों साइड डिविजिबल हो तो वो एलसीएम निकाल के फाइंड आउट कर लिया। देखिए ए है जो 60 कामों को 10 दिनों में कर सकता है, दैट मीन्स जब 60 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या 6 इफिशिएंसी, तो जो मेरा क्षमता होगा इफिशिएंसी जो मेरा आएगा वो इफिशिएंसी दैट मीन्स क्षमता वो कितना है, 6।
और फिर जब बी के लिए बात करेंगे वो 60 यूनिट वर्क है, जब 12 से डिवाइड करेंगे 12 5 जा 60, तो यहाँ पे जो क्षमता आया इसका वो कितना है 5 है। तो अब समझना ये है कि ए का जो क्षमता है एफिशिएंसी वो 5 है और बी का एफिशिएंसी क्या है 6 है और बी का 5 है। दैट मीन्स अगर ये दोनों टुगेदर एक साथ मिलकर काम करना चालू करे तो वो 60 यूनिट वर्क को कितना जल्दी समाप्त कर देगा। देखिए इफिशिएंसी क्या है, द इफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 6 + 5 दैट इज इक्वल टू 11। अब कहा 11 है, अब कहा कि मेरे पास टोटल वर्क कितना है, एफिशिएंसी क्या है ए प्लस बी का, टुगेदर जो एफिशिएंसी है वो 11 है, टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क कितना है 60 है। अब बाई एफिशिएंसी करेंगे दैट मींस मेरा क्या हो गया, वो मेरा डेज जो आंसर निकल गया। तो मतलब कि ए प्लस बी 60/11 दिनों में काम को खत्म कर देगा। अब इसको जब हम उसको होल में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 55 5/11 आंसर, डेज आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे बेसिक टाइप थी, इस चीज को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। अभी सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, पूरा टाइम एंड बॉल इजीली कंप्लीट हो जाएगा, 2-4 वीडियो लगेंगे। अब देखिए अभी जस्ट जो हम लोग बात की है ए और बी था, मे भी हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है कि नहीं, तो हम समझ सकते हैं कोई 3% भी आ सकते हैं, 4% भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो देख लेते हैं हम लोग, जो 3% पे डिपेंडेंट है। देखिए ए बी और सी, वही सेम क्वेश्चन होगा, ए बी और सी क्या कहता है, किसी काम को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकता है। क्या कहा, ए बी सी किसी काम को 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिनों में क्या करता है, कर सकता है, ठीक है ना। तो कितने दिनों में एक साथ मिलकर, तो बताइए, सिंपल ही है। तो बताइए वे तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा, ठीक है ना। अब देखिए कहना है कि ए बी और सी है, जो किसी काम को, कोई काम भी पता नहीं है उसको 12 दिन में, 15 दिन में और क्या कर सकता है 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है ना। तो बताना है कि वो दोनों मिलकर क्या टोटल काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, इसी को समझना है। देखिए ए जो है इसको सोल्यूशन करेंगे तो ए क्या कर रहा है, किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में और सी क्या कर रहा है 20 डेज में, ठीक है ना। अब देखिए ये उसका तीनों का काम है, वो ये 12 दिन में किसी वो काम का पता नहीं है, लेकिन ऐसा तो कर सकते ना कि एक ऐसा काम को हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं जो हमारा क्या तीनों से इंडिविजुअल होता है, इसका एलसीएम निकाल देंगे और ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क क्या है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क मतलब कि पूरा काम जो है वो मेरा क्या है 60 यूनिट है। अब यहाँ समझेंगे कि 60 को क्या कर रहा है 12 दिनों में कर सकता है, दैट मींस 5, इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि इसका जो एफिशिएंसी है, क्षमता जो है ये 5 है और इसका एफिशिएंसी जो है वो क्या है 4 और इसका एफिशिएंसी क्या है 3। दैट मींस आप समझ सकते हैं कि ए का क्षमता जो है वो 5 है, बी का क्षमता जो 4 है और सी का क्या है 3 है। तो समझना है इस चीज को डील कैसे कर पाएंगे, तो वो हम टोटल अगर हम ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए और वो काम करेगा, दैट मींस उसका एफिशिएंसी को ऐड कर लेंगे। एफिशिएंसी कितना है 5, 4 और 3, तो 5, 4, 9, 12। तो टोटल एफिशिएंसी कितना है 12 ए प्लस बी प्लस सी का, और टोटल वर्क कितना है, टोटल क्या है वर्क वो मेरा क्या है यूनिट ऑफ 6 यूनिट है। दैट मीन्स अगर डेज निकालना हो कितना दिन में कर पाएगा, तो 60 बटा क्या करेंगे 12 करेंगे, दैट मीन्स 5 डेट मतलब 5 दिनों में वह तीनों अगर मिल जाए तो वो उसी काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये टाइप फर्स्ट था जो वेरी इंपॉर्टेंट था और बेसिक था, इस चीज को हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग को देखना होगा, ठीक है ना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको डील कीजिएगा, इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 में, ठीक है ना। टाइप 2 के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए टाइप 2 क्या कहता है, टाइप 2 को चेंज कर देते हैं टाइप 2।
सेम रिलेटेड है। एक जो क्वेश्चन आप बेसिक देख लेंगे उसी से सारा क्वेश्चन होगा, आपको समझना होगा। सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 जो टाइप 2 में कह रहा है उसको हम लोग डील करते हैं। देखिए कह रहा है कि a प्लस बी, वो क्या है, a प्लस बी 10 दिनों में b प्लस सी क्या कहता है 12 दिनों में, तथा c प्लस ए 20 दिनों में किसी काम को कर सकता है, किसी काम को क्या कर सकता है। अब क्या कहा है कि a प्लस बी अगर मिलकर किसी काम को कर रहा है तो वो 10 दिनों में कर रहा है, b प्लस सी मिलकर कर रहा है तो 12 दिनों में कर रहा है, और c और a मिलकर कर रहा है तो उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो फाइंड करना है कि यदि, ये क्या कहा कि यदि a प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिल जाए, तीनों एक साथ कितने दिनों में करेंगे, ठीक है ना। इसको हम डील करते हैं। देखिए 1 मिनट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखिए इसको जो सोल्यूशन करेंगे, देखिए a प्लस बी है, जो कोई काम है उसका पता नहीं, काम का क्या है पता नहीं, लेकिन वो 10 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। और b प्लस सी है जो 12 दिनों में क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है, वो काम का कोई पता नहीं है हमको अभी तक। और c प्लस ए है जो 20 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो a प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, comma b plus c can do a work in 12 days, and b c and a also do in 20 days same work. Then find out a plus b plus c together in how many days can complete a same work. ठीक है, तो इसको हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो समझना है कि a प्लस b है वो कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में किसी काम को क्या करता है, कर सकता है, ठीक है ना। b प्लस सी है जो 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है, और c प्लस ए है जो क्या करता है 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अब समझने वाली बात है कि भाई काम कितना है, तो एक ऐसा काम हम लोग लेट कर लेते हैं जो क्या है तीनों से इंडिविजुअल हो, और काम कैसा होगा, वो 60 होगा, ठीक है ना। वो क्या है 60 यूनिट वर्क होगा। उसको हम देखते हैं यूनिट वर्क। यहाँ पे देखिए तीनों क्वेश्चन में 60 यूनिट सेम है, डेट मींस वो बदल भी सकता है, क्वेश्चन ऐसा लिया गया है जो सेम है, इस चीज को समझना होगा। देखिए अब क्या करना है, फाइंड आउट करना को इफिशिएंसी को, क्षमता को फाइंड आउट करना है। दैट मींस a प्लस b का जो इफिशिएंसी है वो क्या निकलेगा, इसको जब डिवाइड करेंगे 60 को 10 से वो दैट मींस 6 आएगा, ठीक है ना। और b प्लस c का इफिशिएंसी जो है वो कितना होगा 5 होगा, और c प्लस a का इफिशिएंसी कितना है वो 23 होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अब देखिए करना क्या है हमको, ये हम जो इफिशिएंसी निकाले हैं a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी और सी प्लस ए, अब हमको फाइंड क्या करना है कि a प्लस बी, ओनली a प्लस बी और b प्लस सी, ए बी सी अगर मिल जाए टुगेदर एक साथ अगर काम करना चालू कर दे तो कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए देखिए समझना होगा। देखिए अगर हम सबको ऐड करते हैं तो इफिशिएंसी ऐड करना होगा हमको, ठीक है ना। इफिशिएंसी जब तक नहीं पता होगा हम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्वेश्चन को ना, तो क्योंकि टाइम हमको वर्क टोटल पूरा कंप्लीट है 60 वर्क है ना, लेकिन इफिशिएंसी ए बी सी का तो पता होना चाहिए, तब तो हमको डेट निकलेगा कितना दिन, हाउ मेनी डेट दे कंप्लीट वर्क, है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस साइड को ऐड करेंगे और इस साइड को, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 6 5 11 और 3 14, ठीक है ना, टोटल कंप्लीट हो गया। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो है a 1 टाइम सेकेंड टाइम सब दो बार आया है, हमको दो का नहीं निकालना है, हमको सिर्फ ए बी सी का निकालना है, ना कि 2a 2b 2c। यहाँ पे क्या है तो कॉमन ले लेंगे 2 को जब कॉमन लेते हैं तो क्या देखिए इसको जब बेसिक टाइप से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए a प्लस ए 2a होगा, प्लस बी प्लस बी 2b होगा, और c 2c हो जाएगा, इसका टू क्या 14 होगा। बेसिक इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो फिर जब इस सब में 2 है तो 2 को कॉमन लेंगे तो डेट मीन्स a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो निकलेगा वो 14 होगा। अब देखिए
2 a प्लस बी प्लस मतलब ऐसा 2 का इफिशियंसी 14 है, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो इसको भी 2 से कटना पड़ेगा। दैट मीन्स ओनली इफिशियंसी ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7, ठीक है ना, क्या है 7 है। नाउ वी इजिली कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क मेरा 60 है और टोटल इफिशियंसी एबीसी का कितना है 7 है, ठीक है ना। अब इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, वर्क की जगह तो कितना आएगा 8 सत्ते 56, 8 होल 4/7 दिनों में कंप्लीट कर। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको आप समझ पाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन को समझना है, ए बी तथा सी। क्या कहा क्वेश्चन, क्वेश्चन 3-4 है, ए बी तथा सी। ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए बी सी अगर तीनों मिल जाते हैं काम को, जबकि बी अकेला 16 डेज मतलब 16 दिनों में कर सकते हैं, तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 10 दिनों में क्या है कर सकते हैं। तो बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन है, तो बताइए ए प्लस बी उसे कितने समय में करेगा, ठीक है ना। इसको देखते हैं। अब समझना है कि ए बी सी है जो किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। मतलब कि ए बी सी अगर तीनों एक साथ मिलके करे ना, तो वो कोई भी काम है जिसको 6 दिनों में कर सकता है, वो काम का पता नहीं है। जबकि उसी काम को बी अकेला सिंगल करने जाएगा तो उसको 16 डे टेकन लग जाएगा। टाइम टेकन क्या है 16 डे हो जाएगा। और बी एंड सी अगर उसी काम को कर रहा है तो उसको 10 डेज टाइम टेकन लगेगा। दैट मीन्स फाइंड आउट करना है कि हमको ए बी ओनली ए बी अगर उसी काम को करने जाए तो कितना डे, हाउ मेनी डेज टेकन बाय ए एंड बी। इस चीज को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा, देखिए क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। देखिए ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी और किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, वो 6 दिनों में कर सकता है। जबकि ओनली बी उसी काम को करने जाए तो उसको कितना टाइम टेकन हो जाएगा 16 डेज। लेकिन बी प्लस सी अगर करें तो उसको क्या 10 डेज टेकन होगा। हमको काम पता करना है, काम पता कैसे करेंगे, जो तीनों से डिविजिबल हो। तीनों से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर इसको आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना होगा, यह होगा 240। कितना होगा 240। इसको समझते हैं हम लोग। 240 अगर एलसीएम इसका निकला तो अब इसका एफिशिएंसी भी निकलेगा। एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो 6 चौक 24 40, ये क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी क्या है 40। मतलब ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी अगर निकालने चले तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझना है कैसे आया 40, तो ये 240 को क्या करेंगे हम लोग 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24 40 हो गए। अगर 16 निकालना है तो 24 का 16 करेंगे, ठीक है ना। 8 दूनी और 8 तीन 30 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 एफिशिएंसी। और इसका निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब कह रहा है आपको समझना होगा कि ये जो 40 एफिशिएंसी क्षमता है वो ए बी सी तीनों का क्षमता है, लेकिन यहाँ पे जो ये 15 जो क्षमता है वो ओनली बी का है और BC का जो क्षमता है वो ओनली 24 है। तो अगर हम इस वैल्यू BC को अगर यहाँ पे पुट कर देंगे, डैट मीन्स BC का वैल्यू अगर यहाँ पे क्या है 1524 है एफिशिएंसी, तो यहाँ पे 24 है। डैट मीन्स ए का एफिशिएंसी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो आपको पता चलेगा
कि देखिए ए बी और सी का जो इफिशियंसी है वो 40 है, जबकि पता चला कि बी सी का जो इफिशियंसी है वो क्या है 24 है, डेट मीन्स इसका 24 है, तो ए का फाइंड इजीली हो जाएगा ना, 40 माइनस 24 डेट इज इक्वल टू 16। तो ये जो 16 है वो किसका एफिशिएंसी है, तो ये जो 16 एफिशिएंसी हुआ किसका हुआ, आप समझ पा रहे होंगे, जो 16 है हमारा किसका है, वो हमारा ए का है। अब हमको पता चल गया कि हमारा एक बी का एफिशिएंसी 15 है और ए का एफिशिएंसी कितना है 16 है। दैट मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ क्षमता किसका ए एंड बी, ओनली ए एंड बी इक्वल टू क्या होगा 15 प्लस 16 इसका हो जाएगा ना, सॉरी 16 ए का और 15 बी का, दैट मीन 31। तो ये जो टोटल इफिशियंसी किसका है ए प्लस बी का, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ए प्लस बी कितने दिनों में काम को खत्म कर सकता है। दैट मीन्स टोटल वर्क 240 यूनिट है और लास्ट में क्या है मेरा, और मेरा जो यहाँ पे जो इसका इफिशियंसी है ए बी का वो 31 है, इसको डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वही तो मेरा आंसर होगा, ठीक है ना, वही उतने दिनों में ए बी क्या है कंप्लीट कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी समझिएगा। और इसी प्रकार टाइप 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग टाइप 3 की ओर चलते हैं, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप को हम डील करते चलेंगे, बहुत सारे टाइप होंगे, 17 टाइप है, इसको देख पाएंगे। टाइप को क्या करना है ना, क्वेश्चन को समझना है, उसको रटना नहीं है, जब समझ पाएंगे तो आपको फुल ऑफ टाइप को इजीली फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद समझेंगे, ठीक है ना। अब क्या कहा, टाइप 3 के क्वेश्चन करता है कि ए एक काम 16 दिनों में, क्वेश्चन नंबर 5, एक काम 16 दिनों में, ए एक काम 16 दिनों में और बी 20 दिनों में करता है, क्या 20 दिनों में करता है। यदि क्या कहा, यदि वे दोनों 8 दिन मिलकर काम करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है बीबीआई इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, तो समझना है। यदि वे दोनों 8 दिन मिलकर काम करे, क्या कहा, यदि वो दोनों मिलकर काम करता है तो 8 दिन करता है, तो काम का कितना भाग बाकी रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काम का कितना भाग, अब देखिए यहां से दो क्वेश्चन हम फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए क्या कहा कि ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है। तो अब क्या किया, अब वो दोनों मिलकर काम स्टार्ट किया और 8 दिन तक काम किया, और जब 8 दिन के बाद छोड़ा तो आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है। वो दो क्वेश्चन क्या है, यदि आपसे पूछ सकता है, ये पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताएं काम का कितना भाग हुआ, या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है काम का कितना भाग बचा है। यही दो क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा कुछ पूछ नहीं सकता है। तो इसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन को बेसिक समझना है, तो सेम फॉर्मेट यूज होता है। ए किसी काम को 16 दिनों में करता है, ए किस में कर सकता है 16 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 20 दिनों में कर सकता है। अब देखना है, अगर वो काम तो पता नहीं, काम लेने आपको आता है टेकिंग करने, एक ऐसा डिविजिबल लेंगे जो क्या हो जाएगा 80 हुआ, और 80 16 पंचे 80 और 20 चौक 80। दैट मीन्स द इफिशियंसी ऑफ ए इज 5 एंड इफिशियंसी ऑफ बी इज 4। नाउ क्या कर रहा है, अब वो कह रहा है कि वे दोनों वे टुगेदर स्टार्ट वर्क एंड लेफ्ट, मतलब क्या है लेफ्ट इन 8 डेज। क्या कहा कि वह दोनों काम स्टार्ट करते हैं और 8 दिन तक काम किया और काम को छोड़ दिया। दैट मीन्स ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी हुआ वो तो क्या है 9 है, 5 और 4 9। अब वो 9 डेज, एक दिन का एफिशिएंसी क्या है, वो तो 1 डे का है, 1 डे का एफिशिएंसी 9 है, वो कितना दिन काम किया 8 दिन किया। क्या किया है 8 दिन तक काम किया। दैट मीन्स 8 से जब मल्टीप्लाई किए तो 72 काम हो गया, और हमारे पास जो ये जो ए प्लस बी 8 दिन तक काम किया है वो 72 काम वर्क है, लेकिन टोटल वर्क जो है टोटल यूनिट ऑफ वर्क इज 80।
तो अब जो बचा काम है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि काम का कितना भाग हुआ, दैट मीन्स कितना पार्ट होने के लिए, तो कितना पार्ट हुआ, 72 काम हुआ है, कितने में, 80 से हुआ है, तो क्या है, इसको कट करेंगे, है ना, 8 9 72 8 9 81, दैट मीन्स 9/10 पार्ट वर्क्स कंप्लीटेड। एंड अगर आपसे पूछे कि नहीं बताइए कि काम का कितना भाग बचा हुआ है, दैट मीन्स बचा हुआ काम का कितना, मतलब 72 काम हो गया, 80 काम है, दैट मीन्स 8 काम बटा हुआ है, और यहाँ पे कितना है, नीचे क्या होगा, 80 से टोटल काम तो 80 है, दैट मीन्स कटेगा 1/8। तो समझिए कि अगर काम का बचा पार्ट पूछ रहा है, दैट मीन्स 1/8 होगा, और काम टोटल कितना पार्ट हो चुका है, दैट मीन्स 9/10 होगा। इसको इजीली हम लोग समझ पाए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये टाइप हमारा 3 था, इस चीज को समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी था। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 में, देखिए कुछ है क्या, समझा है, नहीं, टाइप 3 का क्वेश्चन मिस्त्री साथ में काम करता है, चलिए ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आप समझ सकते हैं उसको। ये टाइप 3 था, हम सब सारे टाइप से 1-2 क्वेश्चन लेके सॉल्व कर पा रहे हैं, और आप इसको इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। अब समझना है हमको, वो जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, टाइप 4 टाइप के हम लोग 4 स्टार्ट करते हैं, 4 को समझना है, टाइप 4 स्टार्ट कर रहे हैं, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। टाइप 4 के क्वेश्चन को पहले देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये टाइप जो है बीवीआई है, क्या है बीवीआई, ये हमेशा अक्सर एसएससी के एग्जाम में, एलडीसी भी जीडीओ, बहुत सारे एग्जाम में, सीएचएसएल हो, इसमें पूछे जाते हैं, सीजीएल हो, इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, हम लोग टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है ना। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए तथा बी अलग अलग एक काम क्रमशः, क्या कहा, ए तथा बी अलग अलग एक काम क्या है, सेम है, काम क्रमशः, क्या कहा, क्रमशः 18 तथा 24 दिनों में कर सकते हैं। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं। अब क्या कहा, दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन क्या कहा, लेकिन 4 दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कुछ हार्ड भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन, इसको हम देखेंगे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए कह रहा है ए और बी, समझिएगा, ए और बी दो कोई पर्सन है, वो अलग अलग जो किसी काम को, काम तो एक ही होगा, उसको कर सकता है, दैट मीन्स ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, दैट मीन्स इफिशिएंसी अलग अलग होगा। अब क्या, क्षमता तो उसका अलग अलग, इसलिए अलग अलग टाइम पे कर पा रहा है, दैट मीन्स कह रहा है दिनों में कर सकता है। तो अब कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करना आरंभ किया, तो स्टार्टिंग किया, मतलब कि ए एंड बी डू ए वर्क इन 18 and 24 days, they to start together work for only 4 days। क्या कहा, लेकिन क्या किया है, वो दोनों स्टार्ट किया एक साथ काम, और 4 दिनों तक काम किया, और उसके बाद ए लेफ्ट ले लेता है काम से, क्या क्या, ए छोड़ देता है काम को, और बाकी काम जो करना पड़ता हो, किसको करना पड़ता होगा, बी को करना पड़ता होगा। तो बताना है कि इस दौरान हाउ मेनी टोटल टाइम्स टेकन बाय दिस पीपुल। तो इसको समझना है, इस चीज़ को समझेंगे तो देखिए समझना है कि ए है जिसको किसी काम को क्या है 18 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। अब कह रहा है वो काम को फाइंड आउट करने के लिए आप टाइप फर्स्ट से ही समझते आ रहे हैं कि टाइम जो हमको टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, वो बोथ का एलसीएम लेंगे तो 72 हो गया। अब इफिशिएंसी हमको तो इजीली फाइंड आउट होगा। अब क्या कर पाएंगे हम लोग, इफिशिएंसी को तो इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। इफिशिएंसी होगा 18 × 72 4, और इसका 24 × 72, इफिशिएंसी क्या होगा 3। क्षमता, ये क्या उसको बोलेंगे, क्षमता,
इसका क्षमता है और ये इसका क्षमता है, ठीक है ना। अब इस चीज को समझना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिल गए, दैट मीन्स जब भी ए और बी मिलेगा दैट मीन्स ए प्लस बी, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इफिशियंसी क्या हो जाएगा 4 + 3 = टोटल 7। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो गया 7 हो गया। अब एक दिन में काम कितना करेगा 7 काम करेगा, लेकिन क्या कहा वह 4 दिन तक मिलकर काम किए, दैट मीन्स वो 4 डे तक मिलकर, मतलब 7 × 4 दैट मीन्स 28 काम इन्होंने कर लिया, 28 काम इन्होंने कर लिया। तो 4 दिनों तक मिलके काम किए, एक दिन का एफिशिएंसी इसको ऐड कर लिया जाए तो 437 है, 7 × 28 मतलब 28 यूनिट वर्क कंप्लीटेड इन 4 days। बट अब क्या कर रहा है, आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क इन द वर्क, वह काम से क्या करता है फ्रॉम द वर्क ए लेफ्ट इन 4 days, आफ्टर 4 days वो 4 दिनों बाद काम से छोड़ देता है। अब उस काम को तो बी को करना पड़ेगा। अब समझने वाली बात है कि टोटल वर्क मेरा 72 था और काम हुआ कितना, वो 28 हुआ। अब जो हमारा लेफ्ट वर्क है वो जो बच गया है वो कितना होगा समझना होगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, घटेगा 30 है 44 होगा 44 वर्क, ठीक। अब देखिए ये 4 दिनों जो मिलकर काम किए हैं तो 7 को 28 काम कर लिया, लेकिन बचा काम कितना, वो काम कितना बच गया 44 काम क्या किया है, 44 वर्क बचा, अभी भी बचा है, लेकिन उसको करना किसको है, वह ए तो हट गया है, अब क्या कर रहा है बी इसको करेगा, क्या करेगा बी करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी जो हमारा 3 है, दैट मीन्स 44 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 3 3 × 12 12 36 14 × 42 2/3। अब समझना है कि ये जो 4 दिन के बाद ए छोड़ दिया है तो बी किया, लेकिन बी कितना दिनों में किया, तो जो बी किया है वह किया है 14 होल 2/3 मतलब 14 होल 2/3। लेकिन इतना ही दिन में टोटल काम नहीं कंप्लीट हुआ है, हमसे क्या पूछा है कि टोटल काम पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ, दैट मीन्स 44 काम तो कितना दिन में 14 होल 2/3 दिनों में खत्म हुआ और 28 यूनिट काम 4 दिनों में खत्म हुआ। दैट मीन्स टोटल काम को निकालना होगा कितने दिनों में, तो 4 + 14 होल 2/3 = 18 होल 2/3 दिनों में हमारा काम कंप्लीट हुआ। यही मेरा आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग बार-बार देखें, इस पे कॉन्सेप्ट अपना रखें। ये क्वेश्चन अक्सर सवाल में किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको लोग समझेंगे। ये हमारा क्या टाइप 4 था, ठीक है ना। ऐसे ही आपसे सवाल घुमाकर पूछेंगे, इसी टाइप से कुछ पूछ सकता है, आप इसको समझे। अब हम लोग चलते हैं टाइप 5 की ओर, ठीक है ना। चलिए नहीं, अब हम क्या करेंगे, एक चीज और सॉल्व देखना हमको, टाइप 5 का ही देखिए, टाइप 5 का ही क्या करना है हमको, जो हम लोग देखेंगे टाइप 5 को, उस टाइप 5 में हम क्वेश्चन नंबर 1 अभी देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। देखिए एक चीज थोड़ा कंफ्यूजन है, देखते हैं टाइप कितना होगा टोटल, है ना। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, सॉरी टाइप 4 में है ना हम लोग। टाइप 4 का क्या करना है हम लोग को, टाइप 4 का क्वेश्चन हम लोग एक देख चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन देखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बता ही दिए है कि टाइप 5 जो 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग को समझना है। एक ही क्वेश्चन पे हमको दिमाग देना है और एक क्वेश्चन को समझना है। जो पहला क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, अब एक और क्वेश्चन है, इसको बेसिक से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी। ये हमेशा क्वेश्चन ये हमारा सीजीएल में पूछा गया है, क्या है सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। अब ए प्लस बी किसी काम को 20 तथा 30 दिनों में क्या करता है, कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू किया, क्या किया, दोनों एक साथ काम करना शुरू
किया। अब दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दिया, परंतु बी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। बी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता, क्या कहा, चला जाता है। बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ये क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ए तथा बी दो पर्सन है, ए और बी, किसी काम को 20 दिनों में तथा 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। दोनों एक साथ काम करना स्टार्टिंग किया, लेकिन क्या कहा, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या किया है, ए जो है 4 दिन काम किया है मिलकर और उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु बी जो हमारा भाई है वह कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। यह पिछले क्वेश्चन में, इसको बहुत डिफरेंट है, इसको हम समझना है। तो काम छोड़कर चला जाता है। अब बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ? बहुत ही इसको अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को समझिएगा। अब आप समझिए इसको ग्राफ से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी कोई सबसे पहले तुमको बेसिक कंप्लीट करना होगी भाई, हाउ मेनी वर्क है ना, काम कितना है। तो ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को क्या करता है 30 दिनों में कर सकता है। दैट मींस 60 हो गया। टोटल यूनिट ऑफ वर्क क्या है, 60 है, ठीक है ना। टोटल यूनिट ऑफ वर्क क्या है, 60 होगा। अब हमको एफिशिएंसी पता करना है। एफिशिएंसी इसका क्या होगा, 3 होगा और इसका एफिशिएंसी क्या होगा, 2 होगा। आपको समझते हैं, बहुत क्वेश्चन डील कर लिए, समझ गए कि एफिशिएंसी कहाँ से आया, ठीक है ना। अब समझना है इस चीज़ को, बहुत ही बेसिक से समझना है कि क्वेश्चन क्या कहा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिनों में 30 दिनों में कर सकता है। एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु बी क्या कहा है, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। लेकिन समझना है कि प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, समझिए ना। तो उसमें क्या कह रहा था, उसमें कह रहा था कि काम करने के स्टार्ट किया और 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बी जो है वह काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ वर्क फाइंड आउट करेंगे, इजिली हम कर चुके हैं। इसको एफिशिएंसी होगा 3 और इसका क्या होगा 2। समझ पा रहे हैं कैसे होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है सपोज कीजिए कि मेरा जो काम है यहाँ से यहाँ तक चला गया। इसको अगर आपसे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग थ्योरीज बाय डील कीजिएगा, बहुत ही लंबा क्या लेंदी हो जाएगा। इसको हम समझेंगे ग्राफ से, बहुत इजीली समझ जाएगा। सपोज किए जो काम करना ए और बी स्टार्ट किया और यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म किया होगा, समझना, यही मेरा टाइम टेकन है, समझ लीजिए इसको। अब क्या कहा कि वह बी जो है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, ये क्या है 5 डेज पहले काम क्या करता है, छोड़ देता है। अब समझने वाला बात ये है कि इसमें लास्ट ये टोटल मेरा काम यहाँ से यहाँ तक दिन लगा है, टाइम टेकन लगा है। अगर समझिए यहाँ से यहाँ 5 दिन ने अगर बी छोड़ दिया है तो आखिर भाई इसको किया कौन होगा, तो जिसको वर्क जो दिन डन किया होगा वो तो बी ए किया होगा, क्योंकि बी तो छोड़ दिया है 5 दिन पहले। तो बी जो 5 दिन पहले किया होगा तो 5 दिन जो कौन काम किया होगा, ए काम किया होगा। और ए का एफिशिएंसी कितना है, 5 गुने ए, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3, दैट मीन्स 3 = 15। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ये 15 दिनों 15 का यूनिट काम क्या है, 15 यूनिट काम क्या है, 15 यूनिट वर्क डन किया है कौन, ए, वो लास्ट के 5 डे में। अब समझना है तो इतने दिन जो है, जो इतना दिन जो हमको लगा है, इतने दिन तो कौन काम किया होगा, ए प्लस बी काम किया होगा। लेकिन समझना है कि हमारे पास तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क तो कितना है 60 है, जिसमें 15 काम अकेला कौन किया है, ए किया है। दैट मीन्स ये 45 वर्क बचा होगा। ये क्या होगा 45 वर्क यूनिट वर्क। अब इस 45 यूनिट वर्क को ही ये दोनों किया होगा मिलके।
तो समझने वाली बात यह है कि 45 यूनिट वर्क है, दोनों का एफिशिएंसी कितना है 3 2 5। तो हम लोग वर्क को इफिशियंसी से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो डेज फाइंड आउट हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45 मतलब 9 डेज। तो 9 डेज यहाँ पे टेकन हुआ और 5 डेज यहाँ पे टेकन कौन किया पे एक किया है। दैट मीन्स अगर इस पूरा काम को करने में अगर टोटल समय जो लगा है वो क्या है 9 5 14 दिन लगा है। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा जब इसको डिटेल में बनाइएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट के साथ बनाइएगा तो 2 लाइन में इसको इजीली हम 30 सेकंड में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग टाइम एंड वर्क